ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव है क्लास का कि हम गुफ्तगू को आगे ले जाएंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स को देखा था कि वन व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन वी कैन फाइंड द अदर टू। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे। फिर हमने जनरल एंगल्स की गुफ्तगू की थी। हमने कहा था एंगल्स की मेजरमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है। फिर हमने बेसिक एंगल पे बात की थी कि बेसिक एंगल की मदद से हम एक्चुअल एंगल थीटा निकालते हैं। और अगर पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे में, चौथे में, तो एंगल कैसे निकालेंगे, क्लॉकवाइज है तो कैसे निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसे निकालेंगे, ये सब गुफ्तगू हमने की थी। अब आज हम अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे ले जाते हुए ये डिस्कस करते हैं कि साइन कॉस टैन की साइंस मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में क्या होती है। हमने जो डिस्कस किया था कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें हमारा एंगल जो है 0 से 90 भी हो सकता है और -270 से -360 भी हो सकता है। ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था एंगल के हवाले से। ये देखो, पहले क्वाड्रेंट में एंगल हमारा 0 से 90 भी हो सकता है अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है, और -360 से -270 भी हो सकता है अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है। क्वाड्रेंट टू में 90 से 180 भी हो सकता है और -270 से -180 भी हो सकता है अगर वो क्वाड्रेंट अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है तो 180 से 270 के दरमियान, क्लॉकवाइज हो रही है तो -180 से -90 के दरमियान, और एंटी क्लॉकवाइज है तो 270 से 360 के दरमियान, और क्लॉकवाइज है तो -90 से 0 के दरमियान। ये हमने चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर देखा था। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, तीन हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं, साइन, कॉस और टैन। तो अगर हम एक कौन से क्वाड्रेंट में होंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे तो कॉस पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे तो टैन पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करवाता हूँ ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम एक मिसाल लेते हैं। उठाएं अपने हाथ में कैलकुलेटर्स, और कैलकुलेटर को उठाते हुए मेरे साथ साथ एक एक्टिविटी करें। तो मिसाल है, हम एक एंगल लेते हैं 0 से एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चलते हैं। तो एक एंगल लेते हैं 0 से 90 के दरमियान। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम कोई एंगल की मिसाल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से भी लेते हैं और क्लॉकवाइज के हिसाब से भी लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज की शुरुआत क्योंकि यहीं से होती है, लिहाजा 0 से 90 के दरमियान कोई एंगल सोच लेते हैं 30 डिग्री, और फिर हम क्लॉकवाइज के हवाले से भी सोच लेते हैं। क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं, मिसाल है यहाँ से शुरू करते हैं, तो फिर हमारा आंसर -270 से भी ज्यादा नेगेटिविटी में होगा। तो इसका मतलब मैं कर लेता हूँ -330। सही। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर। अच्छा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड में अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा आंसर होगा 90 से 1, एंगल होगा 90 से 180 के दरमियान। तो 90 से 180 के दरमियान हम 150 ले लेते हैं। और फिर हम जो है वो, अगर हम जाते हैं यहाँ देखते हैं, -180 से मजीद नेगेटिव में जाएंगे, इसका मतलब -210 ले लेते हैं। अच्छा, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर 180 से ऊपर होगा, तो 210 ले लेते हैं। और अगर हम यहाँ चले जाते हैं तो -150 डिग्री ले लेते हैं। अच्छा, मैं बेसिक एंगल को भी, जो जिस हिसाब से मैं एंगल्स डिसाइड कर रहा हूँ ना, तो मेरे जहन में ऐसा है कि बेसिक एंगल भी 30 को लेकर चल रहा हूँ मैं। कोई और, तो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी सारे क्वाड्रेंट्स में सेम आएगी, खाली मैग्नीट्यूड, सॉरी, साइंस डिफरेंट होंगी, बाकी मैग्नीट्यूड के लिहाज से वैल्यू सेम होगी, ये भी हम देखेंगे। बहरहाल मैं कुछ और अभी साबित करना चाह रहा था, उसका ताल्लुक बेसिक एंगल से नहीं है। अच्छा, थीटा की जो वैल्यू यहाँ होगी एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, वो होगी 330, और अगर हम क्लॉकवाइज के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। सही। अब जरा कैलकुलेटर उठाते हैं और ये दोनों एंगल्स को फोकस करते हैं। सही। सबसे पहले ये वाले एंगल को फोकस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले। अब उठाएं कैलकुलेटर और लिखें, टाइप करें sin 30। कैलकुलेटर डिग्री मोड पर होगा सबका, रेडियन मोड पर नहीं है, डिग्री मोड पर होना चाहिए। और टाइप करें sin 30। sin 30 टाइप करें, आपकी वैल्यू आ रही होगी +½ फिर आप करें cos 30, आपकी वैल्यू आ रही होगी √3/2। फिर आप करें tan 30, आपकी वैल्यू आ रही होगी √3/3। आप देखेंगे वैल्यू को छोड़ें, ये देखें कि आपका साइन का आंसर भी पॉजिटिव है, कॉस का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, और टेन का आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है।
तो आपने अगर पहले क्वाड्रेंट का कोई एंगल ले लिया तो पहले क्वाड्रेंट के एंगल पे आप साइन अप्लाई करें, कॉस अप्लाई करें या टेन अप्लाई करें, आपका आंसर हर सूरत पॉजिटिव आएगा, जैसा कि आ भी रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने कहा चलिए 30 पे तो समझ में आता है, ये तो एक्यूट एंगल है, लेकिन अगर मैं एंगल -330 लेता हूँ, ये तो एक्यूट नहीं है ना। तो यहाँ पर बात एक्यूट की नहीं है, बात है एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ऐसा एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा उस पे साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव होंगे। आइए चेक करते हैं, देखिए जरा, साइन -330, साइन -330 को सर्च करें, आंसर आ रहा है पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ आ रहा है। फिर कॉस -330 को चेक करें, आंसर आ रहा है √3/। फिर टेन -330 को चेक करें, आंसर आ रहा है √3/3। एक दफा फिर आप देख सकते हैं, साइन कॉस और टेन तीनों के आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, बी इट साइन, बी इट कोसाइन, बी इट टेंजेंट। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, तीनों पॉजिटिव होते हैं अगर जो एंगल हम ले रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो 0 से 90 के दरमियान होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है, और -360 से -270 के दरमियान होता है अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रही है। तो मैंने दोनों की मिसालें देकर आपको बता दिया कि पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल ऐसा है जो पहले क्वाड्रेंट में लेकर आ रहा है वो पहले क्वाड्रेंट का बिलोंग करता है, तो फिर साइन कॉस टैन तीनों के आंसर पॉजिटिव होंगे। ये आपका पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये हमने पहले क्वाड्रेंट का डिसीजन ले लिया। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट का डिसीजन लेते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे, 150 और -210। अभी जरा एक्टिविटी आप परफॉर्म करें और चैट पे मुझे पार्टिसिपेट करके बताएं। पहले 150 पे साइन भी लगाएं, कॉस भी लगाएं, टेन भी लगाएं। फिर -210 पे साइन भी लगाएं, कॉस भी लगाएं और टेन भी लगाएं, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन मुझसे चैट पे शेयर करें। शाबाश। साइन 150, कॉस 150, टेन 150 निकालें। फिर साइन -210, कॉस -210 और टेन -210 निकालें, और फिर मुझसे अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर करें चैट। हम्म। वेरी गुड। अब देखिए, किसी ने ऑब्जर्वेशन में अपनी सारी वैल्यूज बता दी कि साइन 150, कॉस 150 और टेन 150 की वैल्यूज। साइन 150 हाफ आ रहा है, इसी तरह साइन -210 पे भी हाफ ही आ रहा होगा। कॉस 150 -√3/2 आ रहा है, तो कॉस -210 पे भी यही आ रहा होगा, -√3/2। और टेन 150 और टेन -210 दोनों का आंसर -√3/3 आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, अच्छा हसन, आपने टाइप कर दिया साइन 210, कॉस 210 एंड टेन 210। साइन -210 टाइप करना था, कॉस -210 टाइप करना था, और टेन -210 टाइप करना था, माइनस देना था, सही है। साइन ऑफ -210, कॉस ऑफ -210, टेन ऑफ -210, नॉट पॉजिटिव 210। तो ये अगर करेक्शन गलती है तो उसको करेक्ट कर लो। अच्छा, अब बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ईसा बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव एक्सेप्ट साइन। साइन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है, बाकी कॉस और टेन नेगेटिव है। साइन जब एंगल 150 पे लगा रहे हैं या -210 पे लगा रहे हैं आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जब कॉस और टेन को लगा रहे हैं 150 पे या -210 पे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। वेरी गुड सर, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन है। साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे जो एंगल हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव 150 ले रहे हैं या -210 ले रहे हैं, साइन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, कॉस और टेन का आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो यही तो लिखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। इसी तरह आपने एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट पे आप आ गए।
थर्ड क्वाड्रेंट आपने देखा, 210 पे आपने अप्लाई किया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? आप ऑब्जर्व करके देखेंगे कि जब आप साइन 210, कॉस 210 और टैन 210 लगाएंगे, और इसी तरह साइन -150, कॉस -150 और टैन -150 लगाएंगे, तो आपका खाली टैन का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी साइन और कॉस दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा। साइन और कॉस नेगेटिव होंगे और टैन पॉजिटिव होगा। और इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ले लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल अगर आप लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल के अंदर आप जैसे 330 और -30 ले लेते हैं, तो आप साइन 330, कॉस 330 एंड टैन 330 निकालें। फिर आप साइन -30, कॉस -30 एंड टैन -30 निकालें, तो आपकी ऑब्जर्वेशन कहेगी कि साइन और टैन इन दोनों के आंसर्स नेगेटिव आ रहे हैं और कॉस का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। चेक कर लें। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन आपका ड्राइव होगा वो ये कि चाहे आप जो एंगल ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं, या जो एंगल आप ले रहे हैं वो क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव एंगल है या वो नेगेटिव एंगल है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव होंगे। अगर वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, कॉस और टैन नेगेटिव होंगे। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस नेगेटिव होंगे। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और टैन नेगेटिव होंगे। ये मैंने आपको रटवाया नहीं, मैंने आपको चेक करवाया। अब आपको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये लफ्ज याद रख लेंगे, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, तो आपके जहन में रहेगा ASTC, एड शुगर टू कॉफी। एड की शुरुआत ए से, शुगर की शुरुआत एस से, टू की शुरुआत टी से, और कॉफी की शुरुआत सी से। तो पहले क्वाड्रेंट में ए, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस, साइन पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, ओनली टैन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, ओनली कॉस पॉजिटिव। एड शुगर टू कॉफी, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। जनाब, ये जो मैंने आपको याद करवाई है बात, साइन कॉस टैन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन रखते हैं, क्या ये बात आपको समझ आ गई है? क्या आपने कैलकुलेटर से देखकर ये बात आपके दिमागों में लॉक हो गई है? एक एक्नॉलेजमेंट दे दें। जी जनाब, सबने एक्नॉलेजमेंट देनी है। ओके ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गई हमारी हेडिंग, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, ये बात लॉक हो गई। पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ टैन पॉजिटिव, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव। याद रखने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, तो इससे आपके जहन में रहेगा इंशाल्लाह। सही है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा आपको मैंने पढ़ाया था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कभी आपसे कोई पूछे फाइंड साइन 90 माइनस थीटा, तो आप समझ जाएंगे कि आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा 1/10 थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ये बात मैंने आपको बताई थी, और मैंने बताया था कि वो आइडेंटिकल होते हैं। इसी तरह यहाँ भी जितनी भी जगह इक्वल टू लिखा हुआ है, दरअसल ये आइडेंटिटी का साइन है। मतलब समझ ले जाएंगे, इक्वल टू लिखा हुआ है, वह दरअसल तीन साइन होने चाहिए, मतलब आइडेंटिटी का साइन होना चाहिए। तो साइन 180 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू माइनस टेन थीटा। जब बात समझने की ये है कि देखें, इसको मैं क्लियर अगर करूं तो आपके पास सिर्फ ये लिखा हुआ है, आपके पास तो सिर्फ ये लिखेगा। अब आप इसके अंदर जो है हेडिंग डालें कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस वक्त गिवन है, ये हमें मेमोराइज करने हैं और याद रखने हैं।
और ये हमेशा वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा इज आइडेंटिकल टू साइन थीटा वाली बात कहता हूं, तो ये मैं सिर्फ ऑब्ट्यूस एंगल के लिए नहीं कहता, या मैं एक्यूट एंगल के लिए नहीं कहता, किसी एक एंगल के लिए नहीं कहता। मैं कहता हूँ थीटा चाहे एक्यूट है, चाहे ऑब्ट्यूस है, चाहे रिफ्लेक्स है, चाहे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, चाहे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, चाहे थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, चाहे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, चाहे थीटा पॉजिटिव है, चाहे थीटा नेगेटिव है, हमेशा ये बात वैलिड है कि साइन 180 माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा के आंसर से मैच करेगा। कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, मतलब कॉस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर मैच नहीं करेगा। कॉस थीटा के आंसर में और कॉस 180 माइनस थीटा के आंसर में साइन का डिफरेंस होगा। मैग्नीट्यूड के लिहाज से वैल्यू सेम होगी, बट साइन डिफरेंट होगी, एक जगह पॉजिटिव आ रहा होगा, दूसरी जगह नेगेटिव आ रहा होगा। यही काम टेन में भी होगा कि टेन 180 माइनस थीटा का आंसर और टेन थीटा का आंसर बराबर नहीं होगा, बल्कि उसमें साइन का फर्क होगा। अगर टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो टेन 180 माइनस थीटा नेगेटिव आ रहा होगा। टेन थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो टेन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव आ रहा होगा। लिहाजा टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर नहीं होता, बल्कि माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए माइनस की मदद लेनी पड़ती है। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता, बल्कि माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब माइनस की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा के बराबर होता है। एग्जैक्टली वैल्यू सेम होती हैं, साइंस का भी डिफरेंट नहीं, साइंस भी डिफरेंट नहीं करती, मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी सेम होती हैं। तो अब ये है तो याद रखने के लिए, याद ये है तो हमेशा वैलिड, चाहे थीटा कोई भी क्वाड्रेंट का एंगल हो, दीज आर ऑलवेज वैलिड। बट याद रखने के लिए मैंने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट जहन में होगा तो ये आसानी से जहन में बैठ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट की घंटी कैसे बजे? तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल की मेजरमेंट आप करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका अगर बेसिक एंगल दिया हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा होता है 180 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा जब आपके जहन में है, तो 180 माइनस थीटा वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उसको आप 180 माइनस अल्फा के जरिए याद रख सकते हैं कि जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस अल्फा होता है, वैसे 180 माइनस थीटा से सेकंड क्वाड्रेंट जहन में रखें। 180 माइनस थीटा का हरगिज ये मतलब नहीं है कि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, नहीं। वो तो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये किसी भी क्वाड्रेंट के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन इसको मेमोराइज करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में रखें। अच्छा, इसके क्या फायदा होगा सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में रखने का, ये जरा सुन लो। इसमें मैं एक ट्विस्ट भी करूंगा थोड़ा सा। साइन 180, और मैं आपको चेक भी करवाऊंगा, अभी अभी चेकिंग भी करेंगे हम इंशाल्लाह, सही है। अभी हम चेकिंग भी करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट का याद रखने से क्या फायदा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का याद रखने से क्या फायदा होगा, क्या आप, अच्छा कैसे याद करेंगे ये तो मैंने समझा दिया ना। सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में क्यों रखेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको 180 माइनस अल्फा वाली बात याद है। तो 180 माइनस थीटा वाला जब आप रेशो देखेंगे तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टेन तो नेगेटिव होते हैं। लिहाजा देखें साइन 180 माइनस थीटा का आंसर पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर, लेकिन cos 180 माइनस थीटा का आंसर माइनस कॉस थीटा के बराबर है, और tan 180 माइनस थीटा का आंसर भी माइनस tan थीटा के बराबर है। कहाँ माइनस लेना है, कॉस में और tan में माइनस लेना है, साइन में पॉजिटिव रखना है। क्यों भाई? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और tan और cos नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब सर ये तीनों जो आपने लिखे हुए हैं रेशोज, क्या ये सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए वैलिड है? नहीं नहीं नहीं, ये वैलिड है हर किस्म के एंगल के लिए, चाहे वो एंगल एक्यूट है, चाहे ऑप्ट्यूस है, चाहे रिफ्लेक्स है, यानी कि थर्ड रिफ्लेक्स का मतलब थर्ड या फोर्थ में से, चाहे थर्ड में है, चाहे फोर्थ में है, चाहे फर्स्ट में है, चाहे सेकंड में है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, वैलिडिटी हमेशा है। लेकिन इनको याद रखने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट से जहन में रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट की घंटी कैसे बजेगी, 180 माइनस थीटा 180 माइनस अल्फा के से मिलता जुलता है, वही चीज लगती है सेम देखने वाली। तो 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट से जहन में रखेंगे। हालांकि ये वैलिड हमेशा है। अच्छा, आप सर साबित करें कि ये हमेशा वैलिड है, तो आइए हम आपको साबित करते हैं, साबित करते हैं ये बात कि ये हमेशा वैलिड है। अब थीटा की वैल्यूज हम लेकर देखते हैं, बल्कि ये वैल्यूज इतनी सारी हमने ली है ना, इन्हीं को देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हम 30 ले रहे हैं, तो जरा 30 थीटा की वैल्यू रख के देखें क्या आंसर आ रहा है। लेफ्ट साइड पर आंसर आ रहा होगा साइन 150 आ रहा होगा, और राइट साइड पर आ रहा होगा साइन 30। तो देखें क्या साइन 150 का आंसर साइन 30 के आंसर के बराबर आ रहा है? दोनों जगह हाफ आ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ भी हाफ आ रहा होगा, यहाँ भी हाफ आ रहा होगा।
बोथ आर हाफ। सही है। अच्छा चले, -330 को देखकर देख लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा है, और थीटा की जगह रख दे -330। अब देखें, और दूसरी जगह साइन -330। बस देखना यह है कि दोनों की साइन सेम आनी चाहिए। तो 180 माइनस ऑफ थीटा की जगह -330 ले रहे, तो 180 माइनस थीटा था, तो थीटा की जगह -330 ले ले, तो 180 माइनस -330 हो गया 510। तो साइन 510 देखें और साइन -330 देखें। दोनों हाफ है, जबरदस्त। अगेन बोथ आर हाफ, दोनों की वैल्यूज हाफ है, बराबर है। देखा। चले, ये तो पहले क्वाड्रेंट के एंगल्स ट्राई कर लिए ना। सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। थीटा की जगह 150 सब्स्टिट्यूट करें, यहां भी और यहां भी। तो लेफ्ट पे हो जाएगा sin 30, और राइट पे हो जाएगा sin 150। अगेन दे आर इक्वल, दोनों के दोनों हाफ है। अगेन ऑब्जर्वेशन आपकी यही होगी। अच्छा, -210 डाल के देख लेते हैं। -210 डाल दें, तो 180 माइनस -210, 180 प्लस 210 390। तो साइन 390 देखें क्या हो रहा है, और थीटा है, तो sin 150 चेक कर लो। तो sin 390 एंड sin 150 देखें बराबर है नहीं। वेरी गुड, बोथ आर हाफ, दोनों हाफ में। देखा, बराबर है, दोनों बराबर है, जबरदस्त। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल भी ट्राई कर लिए, दोनों साइड बराबर आ रही है, माइनस की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही। चले भाई, थर्ड वाला ट्राई करते। sin 210, sin 210, सॉरी, थीटा की जगह 210 डाल के देखते हैं। 180 माइनस 210, sin -30, और फिर यहां डाल के देंगे sin 210, sin -30 एंड sin 210। देखिए क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, नेगेटिव हाफ, दोनों जगह नेगेटिव हाफ आ रहा है। बोथ आर नेगेटिव हाफ, भाई दोनों नेगेटिव है ना, बराबर तो है ना। साइंस का फर्क तो नहीं है ना, हमें तो यही साबित करना है। दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, बराबर होंगे बस। sin 180 माइनस थीटा का आंसर हमेशा साइन थीटा के आंसर के बराबर होता है, चाहे थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में लाया करता हो। याद रखने के लिए तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में रखा है इन तीनों को। लेकिन वैलिड ये हमेशा है, इसीलिए टॉप पे लिखा है वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो मैटर विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज इन, नो मैटर इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, दीज आर ऑलवेज वैलिड। फिर आप चेक करें sin 330, सॉरी थीटा की जगह 330 रखें, और दूसरी जगह भी 30 रखें, तो आंसर आप देखेंगे दोनों जगह नेगेटिव आएगा। फिर दोनों जगह थीटा की जगह -30 रखें, 180 माइनस -30 sin 210, वहां रखें sin -30, sin -30 इक्वल sin 210, चेक कर लें। sin 210 का आंसर sin -30 के बराबर, दोनों में नेगेटिव हाफ होंगे। तो अलबत्ता डेफिनेटली ये बात साबित हो गई कि चाहे थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज सेंस में है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन sin 180 माइनस थीटा का आंसर हमेशा साइन थीटा के आंसर के बराबर होता है। या तो दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, ये बात साबित हो गई। लेकिन अलबत्ता कॉस और टेन में ऐसा नहीं है। कॉस 180 माइनस थीटा करोगे ना, कॉस 180 माइनस थीटा करोगे ना, कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर निकालोगे ना, तो और कॉस थीटा का आंसर निकालोगे, तो दोनों के आंसर में साइन का फर्क आएगा, चाहे थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में। याद रखने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में रखा है, लेकिन है हमेशा हमेशा वैलिड। तो आइए चेक करते हैं, थीटा की जगह 30 रख के देखें दोनों जगह। तो एक जगह आ रहा है cos 150, और एक जगह आ रहा है cos 30, और दोनों cos 150 cos 30 के बराबर नहीं होगा, दोनों में साइन का फर्क आ रहा हो। लिहाजा cos 150 जो है cos 30 के बराबर नहीं है, बल्कि -cos 30 के बराबर है। देखा, एक जगह आंसर आ रहा है 0.866, और एक जगह आ रहा है -0.866, मतलब साइन का फर्क। साइन में ऐसा नहीं था, कॉस में ऐसा है कि cos 180 माइनस थीटा का आंसर cos थीटा के आंसर के बराबर नहीं है, उन दोनों के साइंस में डिफरेंस आ रहा है। अब आपने ये 330 चेक किया ना, थीटा की जगह -330 रख के चेक कर लो, 150 -210 रख के चेक कर लो, 210 -150 रख के चेक कर लो, 330 -30 रख के चेक कर लो, कोई भी एंगल रखकर चेक कर लो, cos 180 माइनस थीटा का आंसर cos थीटा से कभी बराबर नहीं होगा, हमेशा उनमें साइन का फर्क आएगा। लिहाजा cos 180 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर नहीं होता, बल्कि -cos थीटा के बराबर होता है। ये बात साबित हो जाएगी, चेक कर लें आप, अच्छी तरह एक्टिविटी कर लें, आपको समझ में आ जाएगा ये। इसी तरह टेन भी चेक कर लो,
टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। टेन 180 माइनस थीटा और टेन थीटा का आंसर कभी सेम नहीं आएगा। टेन 180 माइनस थीटा का आंसर और टेन थीटा का आंसर कभी सेम नहीं आएगा। एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा, चाहे थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में चेक कर लो। बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू डाल के चेक कर लें, और हमेशा आपका जो है सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। तो साइन साइन वाला जो रिलेशनशिप है, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा, इसमें साइन का डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों जगह वैल्यू सेम होगी। बट कॉस में और टेन में जो है, अगर कॉस 180 माइनस थीटा पे लगेगा और कॉस थीटा पे लगेगा तो साइन का डिफरेंस आ रहा होगा। अच्छा, अब ना ये असल में टेस्टिंग होती है, वो कहता है फाइंड साइन 180 माइनस थीटा। अब आप बोलो क्या फाइंड करना है, तो आप समझ जाना कि साइन 180 माइनस थीटा फाइंड करना है, तो दरअसल आपको साइन थीटा फाइंड करना है। कभी आपको कोई कॉस 180 माइनस थीटा फाइंड करो तो आप समझ जाइएगा कि आपको कॉस थीटा फाइंड करना है और कॉस थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा का आंसर निकालने को कहेगा तो आप माइनस कॉस थीटा निकालोगे, मतलब कॉस थीटा निकालोगे और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दोगे कॉस 180 माइनस थीटा। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा पूछेगा तो आप माइनस टेन थीटा का एज एन आंसर पेश कर दोगे। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा पूछा जाएगा तो आप साइन थीटा को एज एन आंसर दोगे। सही है। अच्छा, अब मैं एक चीज इसमें और रद्द बदल करता हूँ जो यहाँ लिखे हुए नहीं, इसी से अगर मैं दूसरे निकाल लूँ। अब कुछ दफा ऐसा होता है कि वो कहता है साइन थीटा माइनस 180, बहुत रेयरली है लेकिन कहीं आप देख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 180 निकालो। तो अब साइन थीटा माइनस 180 होगा ना, 180 माइनस थीटा माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना। अब यहाँ मामला बदल जाएगा। अच्छा, याद रखने के लिए आप याद यही रखो, हाँ, क्योंकि ये सेकंड कॉर्नर की बेसिस पे याद होते हैं ना, इसको याद रखो। ये याद होंगे ना कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा कि अगर मैं 180 माइनस थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई करके थीटा माइनस 180 करता हूँ तो अब साइन का फर्क आना शुरू हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर हो। सिमिलरली कॉस थीटा माइनस 180, ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और टेन थीटा माइनस 180, ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओरिजिनली याद ये करने, हाँ, ओरिजिनली ये याद करने। और ये याद रखने के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है, ताकि याद रहे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब आपने 180 माइनस थीटा को उलटता हुआ देखा, स्वैप होता हुआ देखा, थीटा माइनस 180 देखा, तो आप समझ गए कि साइन 180 माइनस थीटा तो पॉजिटिव साइन थीटा के बराबर था, बट साइन थीटा माइनस 180 माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा माइनस 180 कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा के बराबर था ना, तो कॉस थीटा माइनस 180 कॉस थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर था, लेकिन जब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेन थीटा माइनस 180 जो है टेन थीटा के बराबर होगा। अब हर किसी को हम अलग अलग याद नहीं कर सकते, ये याद करने की कोशिश करेंगे ना, ये यहाँ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए अलग क्वाड्रेंट ध्यान में रखेंगे, ये हम नहीं कर सकते। याद हमें यही करने हैं, और इनको याद रखने के लिए एक मखसूस क्वाड्रेंट भी आपके जहन में बिठाना है, और फिर जब वो माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो फिर मामला उलट हो जाएगा। अब ये भी आप चेक कर लें, रिलेशनशिप ये भी हमेशा वैलिड है, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड। अच्छा, ये इक्वल टू है भी नहीं है, आइडेंटिकल की साइन है बेसिकली, तो आइडेंटिकल का मतलब ऑलवेज वैलिड। आप चेक कर लें, थीटा की कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लें, मिसाल है 30 लेकर चेक कर लें, 30 लेंगे तो साइन माइनस 150 हो जाएगा, और यहाँ चेक करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा पॉजिटिव हाफ, तो माइनस का फर्क आ रहा हो, माइनस हाफ एंड हाफ आएगा। फिर इसी तरह आप 150 लेकर चेक कर लें, यहाँ भी 150 लें और यहाँ भी 150 लें, तो अगेन माइनस हाफ एंड पॉजिटिव हाफ आएगा। अच्छा, अब ये कोई भी एंगल आप ले लेना, अब कॉस वाले में लेके लेंगे, यहाँ देख लें और यहाँ देख लें, थीटा की वैल्यू दोनों जगह डाल के देख लें। अब या तो दोनों के आंसर बराबर आएंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, बट होंगे बराबर, चेक कर लें। सिमिलरली आप 210 डाल के चेक कर लें दोनों, सिमिलरली आप 210 डाल के चेक कर लें,
यहाँ भी और यहाँ भी। 210 - 180 cos 30 है, और cos 210, cos 210, एक मिनट। cos 210 - 180 और cos 210। एक मिनट, यहाँ कुछ मसला तो नहीं आ रहा? हाँ, तो ये इसका मतलब ये चीज, अच्छा एक मिनट, हमने कौन सा रिलेशनशिप किया है? θ - 180 माइनस कॉस थीटा के बराबर है ना। और यहाँ cos θ - 180 जो है कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। cos θ - 180 इज आइडेंटिकल टू cos थीटा। यहाँ क्या था? cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर आ रहा था। ये तो हमने चेक कर लिया था। अच्छा ये ना, ये cos 180 - 30, cos 180 - 150 करते हैं, तो ये वाली चीज +√3/2 आ रही है, और cos 150 आपका नेगेटिव आ रहा है, सही है। लेकिन जब यहाँ चेक करते हैं 150 डाल के, तो cos 150 - 180 और cos 150, इसका मतलब यहाँ माइनस ही आ रहा है। इसका मतलब ये वाले हम याद नहीं करते, ऐसी कोई चीज असल में बीच में मैंने ना ये चीज कहीं देखी थी, तो मैंने इमिजिएटली देखा था, और ये चीज मैंने इसको सॉर्ट आउट की थी। इसको हटा दे, छोड़ दे इसको, वो चीज छोड़ देते हैं। ये जो मैंने बेसिक काफी अरसे से बनाए हुए ना, इसी को फोकस करते हैं। ये अभी मैंने रिसेंटली एक पेपर देखा था, तो उसमें मैंने चलते फिरते कैलकुलेशन की, और मैंने कहा शायद इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अलग हो जाता है सिलसिला। ये सोचना पड़ेगा बाकी सबके लिए, मतलब ये है कि हम याद नहीं कर सकते इसको ऑपोजिट करके, क्योंकि ये फेल हो रही है बात। यहाँ तो ये वैलिड हो रही है, sin θ - 180 माइनस साइन थीटा के बराबर है, वैलिड हो रही है। बट अगर हम देखें कॉस के अंदर, तो cos θ - 180 भी जो है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर है। यही बात हुई ना। ये cos 210 अगर हम चेक कर रहे हैं, cos 210 - 180 कर रहे हैं, तो √3/2 आ रहा है। और cos 210 कर रहे हैं, तो -√3/2 आ रहा है। मतलब ये रिलेशनशिप माइनस में ही है, चाहे 180 माइनस थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई क्यों ना कर दिया जाए, सही है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे इसका मतलब ये अभी इस चीज को सही से टेस्ट करना है। इसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगे चांसेस है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसीलिए मैंने वो लिखे हुए नहीं है, लिखे हुए जो मैंने ना उसी पे फोकस कर लेते हैं हम, सही है। क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन मेरी रिसेंट कुछ साइन के हवाले से ऑब्जर्वेशन थी, तो मैंने कहा शायद सब पे होगा। मैंने कहा तुम लोग के सामने टेस्ट करता हूँ आज, और करवा भी देता हूँ। तो टेस्ट करने में खुद ही फेल हो गई चीज, तो छोड़ दो उसको। अभी ये जो आते हैं ना हमारे पेपर के अंदर भी, वो इन्हीं में से आ रहे होते हैं। बीच में मैंने sin θ - 180 शायद कहीं देखा था, मुझे याद आ रहा है। तो उसका आंसर माइनस साइन थीटा के बराबर था। तो वो हम देयर एंड देन चेक कर सकते हैं मेरे ख्याल से, वो ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि हम जो है वो कोई चीज याद कर लें। लेकिन ये सारे टेस्टेड हैं, या आप अभी कोई भी चेक कर लो, ये सारे टेस्टेड हैं। sin 180 + थीटा वाले चेक करोगे आप, वो हमेशा माइनस साइन थीटा के बराबर होंगे। ये जरा चेक करके देखो कि थीटा की वैल्यू कोई भी लेकर देख लो, किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल लेकर देख लो, 30 लेकर देख लो, या 210 लेकर देख लो दोनों जगह, या 330 लेकर देख लो। तो sin 180 + थीटा का आंसर और साइन थीटा के आंसर में साइंस का फर्क आएगा, चेक कर लो। cos 180 + थीटा, अच्छा 180 + थीटा से ध्यान में रखना 180 + अल्फा जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसीलिए इनको याद रखने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान में लाया कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, सही है। हम कोई और याद नहीं कर रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वो जो हम कर रहे थे, वो एक मेरी बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन थी, उसकी वजह से मैं करवाने की कोशिश कर रहा था, कि मैंने कहा चेक भी कर लूंगा हाथों हाथ। मुझे ऐसा लगा था शायद ऐसा होगा, बट वो चीज अभी फ्लॉप है। हमने देखा वो फ्लॉप हो गई, सही है। हम उसको याद नहीं कर रहे, इसलिए हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं पहले से, प्री प्लान है, और सारी चीजें नोट्स के अंदर, नोट्स का पार्ट बनी हुई। तो sin 180 + थीटा है, cos 180 + थीटा है, या tan 180 + थीटा है, ये तीनों को आप देख लें। तो sin 180 + थीटा का आंसर साइन थीटा के आंसर के बराबर नहीं होगा, साइन का फर्क आएगा। cos 180 + थीटा और cos थीटा के आंसर में भी साइन का फर्क आएगा। जबकि tan 180 + थीटा और tan थीटा के आंसर में फर्क नहीं आएगा, साइंस भी सेम होंगी। और याद रखने के लिए 180 + अल्फा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इनको याद रखने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान में रखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है,
तो टेन वाला रिलेशनशिप पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। याद रखने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट है, बट फिर रिपीट कर रहा हूं, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है। थीटा कोई भी क्वाड्रेंट का एंगल हो, इट इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा कोई भी क्वाड्रेंट का एंगल हो, ये हमेशा वैलिड है, ये बात हमेशा वैलिड है। फिर 360 माइनस थीटा से ध्यान में लाए, 360 माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसको याद रखने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट ध्यान में रखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस वाला जो है वो पॉजिटिव है, जबकि साइन और टेन वाला जो है वो नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है, बट अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है। थीटा किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल हो, दीज आइडेंटिटीज आर ऑलवेज वैलिड, ये बात हमेशा वैलिड है। लेकिन जहन में रखने के लिए 360 माइनस थीटा है वाली बात, 360 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी जो है, इसको 360 माइनस अल्फा से ध्यान में लाते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट ध्यान में रखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस वाला रिलेशनशिप पॉजिटिव है। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा, जबकि साइन 360 माइनस थीटा एंड साइन थीटा, इन साइन का फर्क आएगा, और टेन 360 माइनस थीटा और टेन थीटा में भी माइनस का फर्क आएगा। इसको भी चेक कर लें एक दफा, इसको भी चेक करके बताएं कि क्या ये भी आपके मुताबिक सारे वैलिड हैं। कोई भी थीटा की वैल्यू देख लें, पहले क्वाड्रेंट का थीटा पहले क्वाड्रेंट वाली वैल्यू देख लें, सेकंड क्वाड्रेंट वाली देख लें, थर्ड क्वाड्रेंट वाली देख लें, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली देख लें, चेक हो जाएगा वैलिड है। ऑब्जर्वेशन आप लोगों की क्या कह रही है? जबरदस्त, चलें, दे आर वैलिड। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली देख लें, सेकंड क्वाड्रेंट वाली देख लें, थर्ड वाली देख लें, कोई भी क्वाड्रेंट वाली देख लेंगे ना, आपका आंसर इंशाल्लाह सेम होगा, चेक कर लीजिएगा। सही, इत्मीनान कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, बट दे आर नॉट इक्वल। साइन माइनस थीटा का आंसर साइन थीटा के आंसर के बराबर नहीं होता, बल्कि माइनस की मदद लेनी पड़ती है। साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, आइडेंटिकल है बेसिकली। कॉस माइनस थीटा आइडेंटिकल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा आइडेंटिकल टू माइनस टेन थीटा। साइन और टेन में माइनस है, माइनस की मदद लेनी पड़े, कॉस में माइनस की मदद लेनी नहीं पड़े। अच्छा, अब हालांकि ये वैलिड हमेशा है, हालांकि ये वैलिड हमेशा है, बट जहन में रखने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट जहन में रखना है। ऑल्दो दे आर ऑलवेज वैलिड, बट जहन में रखने के लिए आप जो क्वाड्रेंट जहन में लाएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि जब माइनस नेगेटिव एंगल्स की बात आ रही है, माइनस थीटा, तो माइनस नेगेटिव की शुरुआत कहां से होती है? नेगेटिव एंगल्स की जो हम शुरुआत करते हैं क्लॉकवाइज का, जब क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं, तो शुरुआत कौन से क्वाड्रेंट से होती है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरुआत होती है। तो जहन में रखें कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एंगल्स की शुरुआत हो गई। अच्छा, थीटा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस माइनस की बात कर रहा हूँ। माइनस थीटा से ध्यान में आना चाहिए कि क्लॉकवाइज की शुरुआत क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट से होती है, तो इनको भी ध्यान में रखने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट ध्यान में रखें। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो आप देख सकते हैं कि कॉस वाला जो है पॉजिटिव मामला है, कि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा के बराबर है, जबकि साइन माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको जो जितने भी रेशियोज याद करवाए हैं, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाले के लिए सेकंड क्वाड्रेंट से याद रखें, 180 प्लस थीटा वाले थर्ड क्वाड्रेंट से याद रखें, 360 माइनस थीटा वाले फोर्थ क्वाड्रेंट के जरिए याद रखें, और माइनस थीटा वाले फोर्थ क्वाड्रेंट से याद रखें। याद रखने के लिए मैंने एक एक क्वाड्रेंट बताया है, बट ये वैलिड हमेशा है। मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ और यहाँ डाल दें, चाहे वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, सेकंड क्वाड्रेंट का हो, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, ये होंगे हमेशा वैलिड। चेक कर लें, ये भी चेक कर लें, ये भी चेक करके बता दें क्या ये वैलिड है या नहीं। खुद चेक करने का ज्यादा फायदा होता है, आपको ज्यादा यकीन होता है इंशाल्लाह। मैं थीटा माइनस 180 करके देखा ना, उलट करके देखा,
तो ये साइन वाला भी वैलिड आ रहा है, टेन वाला भी वैलिड आ रहा है, लेकिन कॉस वाला वैलिड नहीं आ रहा, तो हम ये कोई फतवा जारी नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही वाले पे फोकस करते हैं जो हमने यहाँ पर सीखे हैं। याद रखें, इसके अलावा कोई और मैं याद नहीं करवा रहा आपको। सही है। यस सर दे आर वैलिड, आई यूज द वैल्यूज फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। जिस भी क्वाड्रेंट में आप देख लें, आपका ये वैलिड हमेशा होगा, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट की वैल्यूज देकर देखें। सही है। तो अभी याद रख लें कि लिए मैंने एक ही क्वाड्रेंट बता दिया और आपको जहन में बिठा दिया। सही है। तो ये हमारी एक बात हो गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स पर। हालांकि हमारे पास जो कैलकुलेटर है उसमें ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हमारा कैलकुलेटर देता है, बट हमारे सिलेबस ने, कैम्ब्रिज सिलेबस ने भी ये बात कही है कि ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिसकी वैल्यूज बच्चों को याद होनी चाहिए। वो स्पेशल एंगल्स है 30, 45 एंड 60। अच्छा, 30 के जरिए जितने भी कनेक्टिंग एंगल्स हैं, मतलब मिसाल है, मैंने जब 30 लिया था तो 150, अगर कोई भी जैसे अगर साइन 30 की जो वैल्यू है वही साइन 150 की है, वही साइन 210 की है, वही साइन 330 की है, मतलब मैग्नीट्यूड के लिहाज से हाफ ही है, लेकिन साइन के लिहाज से साइंस चेंज होंगी। तो 30 क्योंकि एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो पॉजिटिव हाफ। 150 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव पॉजिटिव हाफ। और 210 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव हाफ। और 330 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो अगेन नेगेटिव हाफ। तो अगर याद रखें, कोई भी एंगल, कोई भी क्वाड्रेंट का अगर हम एंगल लें, अगर बेसिक एंगल उस क्वाड्रेंट में 30 है, उस एंगल के हिसाब से अगर हम बेसिक एंगल निकालें वो 30 है, तो मैग्नीट्यूड हाफ ही होगा। मैग्नीट्यूड जो है वो उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड हाफ ही होगा, बट साइन कैन डिफर, कभी हाफ होगा कभी माइनस हाफ होगा। और अगर कॉस के लिहाज से देखें तो आपने देखा था ना, कॉस 30 निकाला था, कॉस 150 निकाला था, कॉस 210 निकाला था, कॉस 330 निकाला था। तो आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के लिहाज से जो वैल्यू होगी वो √3/2 ही होगी, लेकिन कभी पॉजिटिव √3/2 आ रहा होगा, कभी नेगेटिव √3/2 आ रहा होगा। तो अगर अगर जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव √3/2 आ रहा होगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव √3/2 आ रहा होगा। ये हमने चेक भी किया था। कॉस 150 एंड कॉस 210 जो है नेगेटिव √3/2 होंगे, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और अगर कॉस 30 या कॉस 330 निकालूंगा तो पॉजिटिव √3/2 आएगा, क्योंकि कॉस जो है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर 30 वाली वैल्यूज याद हो गई तो 150 वाली, 210 वाली, 330 वाली भी हम बगैर कैलकुलेटर के सोच सकते हैं। 45 वाली याद हो गई तो 135 वाला, 225 और इसी तरह 315, ये वाली वैल्यूज की हम वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल है, अगर मुझे साइन 45 याद हो गया, 1/√2 है, अब मुझसे कोई पूछता है साइन 225, तो साइन 225 का मतलब 225 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपने फौरन सोचा थर्ड क्वाड्रेंट में। आपने कहा 225 के हिसाब से बेसिक एंगल क्या बनता है भाई, 180 प्लस 45 के हिसाब से 225 बना होगा, तो बेसिक एंगल 45 है। आपने कहा मतलब बेसिक एंगल 45 वाली वैल्यू 1/√2 होती है, आपने 1/√2 लिखा। आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होता है तो -1/√2, तो मैग्नीट्यूड 1/√2 ही है, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है तो आपने माइनस लगा दिया। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ साइन 315, तो अगेन 45 बेसिक एंगल बन रहा है, तो वैल्यू आपकी -1/√2 होगी। मैग्नीट्यूड के लिहाज से 1/√2, लेकिन साइन -1 साइन में नेगेटिव होगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। इसी तरह साइन 135 जो है वो बताते खुद सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वैल्यू 1/√2 होगी, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव 1/√2 ही होगी। तो बताने का मकसद ये है कि अगर 30 पता चल गया तो बहुत सारे और एंगल्स की वैल्यू भी पता चल गई। 210, 150, 210, 330, पॉजिटिव में, नेगेटिव में -30, -150, -210, -330, ये सब पता चल गया। इसी तरह 45 के लिहाज से आपको 45, 135, 225, 315 का पता चल गया। 60 के लिहाज से 60, 120, 240 और 300, इन सब का पता चल गया। तो इसके अपने फायदे हैं, AS A2 दोनों में आपको ये चीज फायदा देगी कि भाई वैसे भी आपका कोई एंट्री टेस्ट का एग्जाम है जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एग्जामिनर की भारत कैम्ब्रिज सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, बच्चे को याद होनी चाहिए। तो वैसे जहां नहीं लिखा हुआ विदाउट कैलकुलेटर तो आप बिंदास होकर कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, बट ये वैल्यूज याद रखने की फवाइद हैं, तो याद करना, क्योंकि सिलेबस ने कहा है तो याद कर लें, फिर आपको इस्तेमाल में आए ना आए कोई मसला नहीं। वैसे कैलकुलेटर जो है आपको वैल्यूज सही से बता देता है, कोई टेंशन नहीं। तो याद रखने का तरीका मैं आपको भारत बता देता हूँ। तो स्पेशल एंगल्स जो है फॉर द एग्जाम वी कैन एनीवेज यूज कैलकुलेटर, जी जी बिल्कुल। एग्जाम में हमारा कैलकुलेटर हमेशा अलाउड है, हमें एग्जामिनर ने कभी मना नहीं किया, कैलकुलेटर हमेशा हमेशा अलाउड है। लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है ना विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, मिसाल है किसी सवाल में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर सॉल्व शोइंग ऑल योर वर्क। तो अगर साइन 45 का कहीं इस्तेमाल करना है
अब ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली कैलकुलेटर इनको रैशनलाइज करके दे रहा होगा। कैलकुलेटर इनको जो है ना रैशनलाइज करके दे रहा होगा। रैशनलाइज का उसूल ये होता है कि डिनोमिनेटर में जब रूट होता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने के लिए हम रूट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना। तो रूट 2 को अगर रैशनल में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर ऐसा होता है जो IGCSE में पढ़ा था ना, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज कन्वर्टेबल टू अ फ्रैक्शन। ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्टेबल हो उसको रैशनल नंबर कहा जाता है, और ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में कन्वर्टेबल ना हो उसको इररेशनल नंबर कहा जाता है। तो रूट 2 एक इररेशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर डेसिमल में देगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में कन्वर्टेबल नहीं है। सही, दिस इज नॉट कन्वर्टेबल टू अ फ्रैक्शन, लिहाजा ये इरेशनल नंबर है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करने के लिए उसी से मल्टीप्लाई कर देते। तो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रूट 2 को सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं बल्कि न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 2 डिवाइडेड बाय, और रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2। तो देखिए रूट 2 अपॉन 2 आएगा। नाउ इफ यू आर गोइंग टू पुट sin 45 इन योर कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर विल गिव यू रूट 2 अपॉन 2। मैथ्स का उसूल है, डिनोमिनेटर में अगर रूट होगा तो कैलकुलेटर उसको रैशनलाइज करके देगा। देख लें, sin 45 का आंसर देख लें, रूट 2 अपॉन 2 आ रहा होगा, 1 अपॉन रूट 2 नहीं आ रहा होगा। अब जो किताबों में वैल्यू लिखी है और जो एग्जामिनर ने कहा है कि बच्चों को याद होनी चाहिए, वो 1 अपॉन रूट 2 है। लेकिन अगर आप रूट 2 अपॉन 2 लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअल वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, जो कि रैशनलाइज होने के बाद रूट 2 अपॉन 2 बनी। अच्छा, अब बाकी कहीं भी नहीं, ये यहाँ भी कोई मसला नहीं आ रहा है, यहाँ भी कोई मसला नहीं है, यहाँ भी कोई मसला नहीं है, ये नो टेंशन वाले जोन है। लेकिन sin 45 और cos 45 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, उसको कैलकुलेटर रैशनलाइज करके दे रहा होगा। 1 अपॉन रूट 3 को दे रहा होगा रूट 3 अपॉन 3, और 1 अपॉन रूट 2 को दे रहा होगा रूट 2 अपॉन 2। तो जहां रैशनलाइज करके दे रहा होगा वहां अगर आपने कैलकुलेटर उठाया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कैलकुलेटर उठाया, क्योंकि बगैर कैलकुलेटर के तो वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 या 1 अपॉन रूट 3 इस्तेमाल करनी थी। सही है। तो बहरहाल जब कैलकुलेटर की मुमानियत हो, अगर वो कहेगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया तो आप सोचो उसको कैसे पता चलेगा, तो उसको यहाँ पता चल जाएगा। क्योंकि आप sin 45 की जगह 1 अपॉन रूट 2 की जगह रूट 2 अपॉन 2 इस्तेमाल करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये तो आपने कैलकुलेटर से निकाला, आपको याद नहीं है। तो ये वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से जहन नशीन आपको हो जानी चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है आपको पकड़ ना सके। बाकी जगह तो पकड़ सकता नहीं, क्योंकि जो कैलकुलेटर वैल्यू है वही एग्जैक्ट वैल्यू है, लिहाजा वो चाह कर भी आपको नहीं पकड़ सकता। इन 3 जगहों पे वो पकड़ सकता है, तो ये जहन में बैठा लें। अच्छा, अब याद रखने का तरीका आपको बताता हूँ। साइन का नेचर ये है कि साइन हमेशा इंक्रीज होता है। अच्छा, मैं आपको 0 से लेकर बताता हूँ। साइन 0 डिग्री पे देखेंगे ना, साइन की वैल्यू आएगी 0। और 60 के बाद अगर 90 डिग्री देखेंगे ना, साइन की वैल्यू आएगी 1। 0 डिग्री पे कॉस देखेंगे ना, वैल्यू आएगी 1। और cos 90 देखेंगे, वैल्यू आएगी 0। अगर अब ये एक कॉलम और ऐड कर दें, मिसाल यहाँ मैं 0 वाला कॉलम ऐड कर दूँ अगर, और यहाँ मैं 90 वाला कॉलम ऐड कर दूँ, और tan 0 पे कहेंगे तो tan 0 जो है वो tan 0 पे 0 होता है, 1 अपॉन रूट 3 और tan 90 पे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ये हम आगे स्केचेस में भी चीज देखेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह से अनडिफाइंड होता है। tan 90 के मैथ है बिल्कुल ऐसा ही। तो देखें इनफाइनाइट हो जाता है, बहुत बढ़ जाती है वैल्यू। तो साइन का नेचर ये है कि साइन इंक्रीज होता है, 0, हाफ, 1 अपॉन रूट 2 0.707 समथिंग, और ये 0.866 बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचता है। कॉस का नेचर ये है कि 0 से 90 के दरमियान कम होता है, 1, फिर 0.866, फिर 0.707, फिर 0.5 और फिर 0। और टेन का नेचर भी है कि टेन बढ़ता है, 0, 1 अपॉन रूट 3, फिर 1, फिर रूट 3, और फिर अचानक इतना बड़ा हो जाता है कि कैरेक्टर उसको दे नहीं पाता और वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। सही है, ये हम स्केचेस के थ्रू भी बात देखेंगे, लेकिन अभी बताने का मकसद ये है, याद रखने के लिए मैंने क्यों याद करवाई है, वजह क्या है कि आपको जहन में रहे कि साइन की जो वैल्यूज आ रही हैं, कॉस का आंसर उससे उलट है। कॉस साइन क्या हो रहा है, 0, हाफ, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2 एंड 1। तो कॉस उलट चल रहा है।
कॉस है 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड जी। साइन 0 से लेकर 1 तक बढ़ रहा है, कॉस 1 से लेकर 0 तक कम हो रहा है। सही है, तो बाकी वैल्यूज का तो याद रखने का मसला नहीं है, तो इसको हटा दे। जैसे मैंने लिख तो दी है, लेकिन ये बताने के लिए लिखी है कि भाई साइन 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है, कॉस 0 से लेकर 90 तक कम होता है, और टेन भी 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है। लेकिन याद तो हमें स्पेशल वैल्यूज करनी थी, बाकी तो हमें कैलकुलेटर दे ही रहा था, तो अब याद नहीं करनी है, तो मैं मिटा दिया इसको। मिसाल मिटा दिया मैंने इसको, अपने अपने पास टेबल में अगर ऐड कर भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं लिख भी देता हूँ। तो असल चीज क्या है कि आप ये वाली वैल्यूज आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, ये जो मैं रेड वाली जोन में बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये पक्की तरह से आपको याद होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए जरा। अब जरा इसको देखें, साइन 30 पे हाफ है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, हाफ 1/√2 √3/2। कॉस देखें, √3/2, 1/√2 एंड हाफ, वही वैल्यूज है जो नजर आ रही है, वो उलट उलट चल गई। √3/2 से बीच में वाली सेम है, 1/√2, और फिर एंड में हाफ। अच्छा, टेन के लिए एक चीज आगे भी बताऊंगा, टेन टेन का आंसर हमेशा साइन अपॉन कॉस से आता है। टेन थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, आगे आइडेंटिटीज के अंदर भी दोबारा से बताऊंगा, टेन थीटा का आंसर हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के आंसर के बराबर होता है। कोई भी एंगल ले लें, जैसे 30 ले लें, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो वही आंसर आएगा जो टेन 30 का होगा। 45 ले लें, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 करेंगे तो टेन 45 वाला आंसर आ जाएगा। 60 लेंगे तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 लेंगे, वही आंसर आएगा जो टेन 60 का आएगा। तो बताने का मकसद है कि अगर टेन का याद रखना है आपको, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। मेंटली सोचें, जब हाफ को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो टू टू कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। अच्छा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो टू टू कटने की वजह से आंसर आ जाएगा √3। बॉटम लाइन तो ये है कि आपको असल में याद ये तीन करने, क्योंकि अगर विदाउट कैलकुलेटर कहीं उसने कह दिया, वैसे बहुत रेयर होती है ये चीज, लेकिन कहीं कह दिया, कहता है वो कहीं कहीं, तो फिर आपको जो है ये तीन याद होने चाहिए, वरना एग्जामिनर पकड़ लेगा कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है। एटलीस्ट ये तीन आपको सही से याद होने चाहिए। लेकिन वैसे अगर पूरा टेबल भी याद करें तो अभी मैं आपको याद करवाता हूँ। साइन 30, 0 90 वाला छोड़ दें, 30 से 45 60 तीन देखे मैं, 30 45 60। साइन 30 इज हाफ, साइन 45 इज 1/√2 बढ़ रहा है, एंड साइन 60 इज √3/2। हाफ 1/√2 √3/2। कॉस में उलट करना है, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, एंड कॉस 60 इज 1/2। सही है। और टेन में 1/√3, 1 एंड √3। और टेन के लिए अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे बैठे पूरा टेबल बनाना भी चाहें तो ये बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि टेन का आंसर साइन और कॉस के आंसर को डिवाइड करके आता है। सही है, तो ये जो याद करने वाली चीज है मैंने आपको समझा दी। बात समझ आ गई यहाँ तक, ये बताएं, इज इट क्लियर? चलें, जबरदस्त। सही है, तो ये कहीं इस्तेमाल सिलेबस के मुताबिक, ये जो चीज़ बतानी थी मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ जो सिलेबस के मुताबिक है, ताकि आपको कहीं भी मसला ना हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आते हैं। गिवन दैट एक्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्ड इन रेडियंस। एक्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्ड इन रेडियंस। अब ऐसा ही सवाल हमने देखा था ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ 180 लिखा हुआ है ना, अगर 180 की जगह आप लिखते हैं पाए, जहाँ 180 है वहाँ आप समझ लें कि 180 की डिग्री है ना, वहाँ रेडियन में इसी 180 डिग्री को पाए कहा जाएगा। तो यहाँ साइन पाई माइनस थीटा, साइन कॉस पाई माइनस थीटा एंड टेन पाई माइनस थीटा वाले यही वाले रेशोज होंगे। सिमिलरली साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा एंड टेन पाई प्लस थीटा में यही वाले होंगे। तो ये डिग्री के लिए लिखे हुए हैं, लेकिन अगर रेडियन में इसी को मानेंगे तो जहाँ अगर 180 डिग्री की जगह पाई लिखा हुआ होगा तो आपको यही जहन में लाना है
इसी तरह 360 की जगह आपको पता है कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियंस के बराबर होता है। ये बातें हमें पता है ना कि 180 डिग्री जो है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। सिमिलरली 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। सही है? तो कहीं अगर इनकी जगह पाई लिखा होगा तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको पता है ये वाले रेशियोज होंगे। इसी तरह यहाँ भी पाई लिखा होगा और 360 का 2 पाई लिखा होगा। सही, तो आपको याद रखना ही है ये वाले रेशियो जो याद करवा चुका हूँ। ऐसा ना समझें कि वो कोई और ये कोई और, वो सेम बात है, खाली एंगल यूनिट का फर्क, डिग्री या रेडियन का। अच्छा, अब देखें, गिवन दैट एक्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्ड इन रेडियंस। अब वो वाजे कर रहा है कि एक्स एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो आप कुछ कुछ चीजों को सोचते भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या। गिवन दैट एक्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्ड इन रेडियंस एंड दैट साइन एक्स इज इक्वल टू पी, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एन एक्सप्रेशन फॉर कॉस एक्स। अब cos x और tan x निकालने का तो आपको पता है कि अगर आपको वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। ये मैंने पहली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पहला एस्पेक्ट पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। इसमें मैंने बताया इफ वी हैव बीन गिवन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड द अदर टू। तो अगर हमें साइन एक्स पता चल जाए तो हम cos x और tan x को भी डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, अब साइन एक्स में एक्स कौन सा एंगल है भाई, तो उसने बता दिया कि एक्स ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल का क्या मतलब होता है? ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, 90 से 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है बताएं? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है? कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है? हमें पता है एड शुगर टू कॉफी के मुताबिक सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस और टेन नेगेटिव है। इसका मतलब साइन एक्स का आंसर जो आया हुआ है ना पी, ये पी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या हम मानते हैं पी इज अ पॉजिटिव वैल्यू? क्यों पॉजिटिव वैल्यू मान रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि एक्स एक ऑब्ट्यूस एंगल है और जब साइन एक ऑब्ट्यूस एंगल पे लगता है और जो आंसर आता है वो यकीनन पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि साइन ऑब्ट्यूस एंगल पे लगा और ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है और साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल पे लगता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, लिहाजा मुझे पता चल गया कि पी एक पॉजिटिव वैल्यू। और मुझे ये भी पता चल गया कि अगर cos x और tan x का मुझे आंसर देना है तो cos x और tan x का आंसर मुझे नेगेटिव देना होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos और tan नेगेटिव होते हैं। अच्छा, प्रोसेस क्या था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था? प्रोसेस तो वही है, बस साइन आपने खुद से सोच के लगानी होगी, ये बात याद रख। प्रोसेस क्या था मैं आपको रिकॉल करवाता। साइन एक्स इज इक्वल टू पी है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वन होता है। साइन एक्स इज इक्वल टू पी है एंड इफ देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर देन इट इज वन। तो आपने कहा साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन वन। जैसे ही आपने लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन वन, आपने जैसे ही लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन वन, तो आपको ख्याल आया कि आपका पी है ऑपोजिट और वन है हाइपोटेनस। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, बगैर बनाए भी आपने कहा एडजेसेंट निकालना है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, वन स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी स्क्वायर को वहां जाके माइनस किया तो वन माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर हो गया। और ए निकालने के लिए रूट ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ भी रूट लिया यहाँ भी रूट लिया, ये कट गया। तो रूट एडजेसेंट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वन माइनस पी स्क्वायर, तो आपका एडजेसेंट आ गया रूट ऑफ वन माइनस पी स्क्वायर आ गया जनाब। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कॉस एक्स निकालो, तो कॉस एक्स होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब रूट ऑफ वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय वन, रूट ऑफ वन माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय वन। ये तो आ गया रेशो, बट ये खुद से सोचना है कि क्योंकि एक्स एक ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कौन होता है? नेगेटिव होता है। अगर आपको याद होगा पहले पहले जब क्लास में मैंने एग्जांपल करवाया था उसमें लिखा हुआ था एक्स इज एन एक्यूट एंगल। अब हमेशा एक्यूट एंगल के लिए साथ नहीं आएगा, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और रिफ्लेक्स भी हो सकता है, और रिफ्लेक्स अगर होगा तो फिर वजाहत करेगा वो कि रिफ्लेक्स थर्ड क्वाड्रेंट वाला रिफ्लेक्स है या फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रिफ्लेक्स, कोई ना कोई इंडिकेशन होगी जिससे ये क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है। क्योंकि बगैर क्वाड्रेंट जाने तो हम साइंस डिटरमाइन नहीं कर सकते ना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। तो अगर रिफ्लेक्स लिखा हुआ है ना तो फिर कोई और इंडिकेशन यकीनन मौजूद होगी जिससे पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्स थर्ड क्वाड्रेंट वाला है या फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है। तो बताने का मकसद ये है कि cos x और tan x दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल।
लिहाजा cos x होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1, लेकिन माइनस खुद से लगाया क्योंकि मुझे पता है कि एक्स ऑब्ट्यूस एंगल है और कॉस एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल पे लगकर नेगेटिव आंसर आता है, तो माइनस खुद से लगाना पड़ेगा। माइनस नहीं लगाएंगे तो मार्क कट जाएगा। सिमिलरली tan x होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है p और एडजेसेंट क्या है रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, तो tan x हो जाएगा p अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। ये तो आपने खुद से सोच लिया, ये तो आपने लिख दिया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेकिन फिर आपको सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर आपने सोचा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन तो पॉजिटिव था ही, टेन और कॉस नेगेटिव होंगे तो कॉस में भी नेगेटिव लगाया, टेन में नेगेटिव लगाया, तो नेगेटिव खुद से सोचकर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो भड़ लग जाएगा। अच्छा, अब ये जो तीसरा वाली रिक्वायरमेंट है ना, इसको सोचने के दो तरीकेकार। इसको सोचने का एक तरीकेकार तो ये है जो कि लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीका है। साइन एक्स प्लस पाई, एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है भाई, तो एक्स एक ऑब्ट्यूस एंगल। अब सोचो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, समझ लें सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में अगर मैं पाई यानी कि 180 को ऐड करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट के एंगल पे पहुंच जाऊंगा, ये एक्स प्लस पाई कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होगा बताएं। एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में अगर मैं पाई यानी कि 180 ऐड कर दूं, 180 डिग्री कह लो या पाई रेडियंस कह लो, अभी क्योंकि रेडियंस में बात हो रही है तो मैं पाई की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में अगर मैं पाई ऐड कर दूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट के एंगल पे पहुंच जाऊंगा, सब पार्टिसिपेट करेंगे, सबने जवाब देना है, बगैर बगैर जवाब दिया आप निकल नहीं सकते। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में अगर मैं 180 डिग्री ऐड करूंगा, सोचो ना यार अल्लाह के बंदो, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हूँ, 180 ऐड करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊंगा नहीं आऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा ना यार। सोचो 130 डिग्री है, 180 डिग्री ऐड करता हूँ, कितना हो गया 310, पहुंच गया थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। मिनिमम मैं 100 डिग्री भी लगा लो, 100 डिग्री में 180 ऐड कर लो, तो 100 प्लस 180 जो है 280 होगा। जी ईसा हसन, आप लोगों के जवाब मुझे मिल गए, आप लोगों को मना नहीं किया मैंने, आप लोगों ने सही जवाब दिया, परफेक्ट ईसा हसन। मुझे नजर आ रहा है चैट पे, मुझे सब नजर आता है, चैट मेरे सामने खुली हुई होती है, उसको भी मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। सब चीजें नजर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हसन और ईसा आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू फॉर दैट, बट अदर्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड। तो बताने के लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि क्योंकि ये हमारा जो है एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लिहाजा यहां से मुझे पता चला कि एक्स प्लस पाई लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स प्लस पाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, सही है। एक्स प्लस पाई लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है जनाब, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकल आया, और साइन जब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल पे लगता है तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आना चाहिए, सही है। तो साइन है तो होगा साइन का आंसर वही, मैग्नीट्यूड के लिहाज से वही होगा पी, लेकिन साइन का फर्क आएगा। तब आपने कहा एक्स प्लस पाई है, साइन एक्स तो मुझे पता ही था, तो साइन एक्स प्लस पाई का आंसर भी वैल्यू के लिहाज से वही होगा, पाई ऐड किया मैंने, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव होगी, तो क्योंकि साइन एक्स का आंसर पी था लिहाजा साइन एक्स प्लस पाई का आंसर माइनस पी होगा। अच्छा, एक तो ये सोच थी, एक सोच ये वाली है, साइन इनवर्सिटी प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये चीज हमें ऊपर याद भी करवाई गई है, जैसे साइन इनवर्सिटी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर साइन पाई प्लस एक्स लिखा था, एक्स प्लस पाई लिखा था ना, आगे पीछे हुआ था, 180 की जगह पाई लिखा हुआ है, थीटा की जगह एक्स लिखा हुआ है। एंगल एंगल में जहाँ एंगल की बात होती है तो कहीं के वो एंगल की जगह थीटा इस्तेमाल करता है और कहीं के वो एंगल की जगह एक्स इस्तेमाल करता है, तो वो मसला नहीं। तो थीटा की जगह उसने एक्स यूज किया है और 180 डिग्री की जगह पाई रेडियन इस्तेमाल किया, तो साइन पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स के बराबर माइनस साइन एक्स के बराबर होगा, तो साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो पहले आपने ये बात लिखी, साइन एक्स प्लस पाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जैसे आपने लिखा साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू तो पता थी पी, तो पी आपने साइन एक्स की जगह फिट कर दिया, तो आंसर माइनस पी आ गया। तो एक तो ये याद रखने वाली सोच है जो हमने ऊपर आपको याद करवाई,
साइन 180 प्लस थीटा यानी कि साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स। और याद रखने के लिए मैंने थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान में बिठाया था, क्योंकि थीटा 180 प्लस थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट ध्यान में लाना पड़ता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लिहाजा यहाँ भी साइन एक्स प्लस पाई जो है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। अच्छा, अब ये एक्स प्लस पाई है तो ऑल टुगेदर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, लेकिन याद रखने के लिए तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा नहीं, एक्स तो हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन एक्स प्लस पाई को याद रखने के लिए हमने जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला क्वाड्रेंट ध्यान में रखा हुआ है। तो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स याद करवाए थे और मैंने कहा भी था कि याद तो उनको याद रखने के लिए तो एक स्पेसिफिक क्वाड्रेंट ध्यान में लाए हम, बट ये है हमेशा वाले, लिहाजा साइन एक्स प्लस पाई हमेशा माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। उस लिहाज से भी आपका आंसर माइनस पी आ जाता है। सही है, तो एक्स प्लस पाई फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, इससे हमें ये पता चलता है कि आंसर वैल्यू नेगेटिव में आएगी, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। और क्योंकि साइन एक्स का आंसर पॉजिटिव पी था तो इसका आंसर माइनस पी होगा। एक ये सोच हो सकती थी, और दूसरी सोच ये हो सकती थी कि साइन एक्स प्लस पाई जो है ये माइनस साइन एक्स के बराबर है, जो ऊपर हमने याद किया उसकी बेसिस पर, लिहाजा साइन एक्स पी है तो ये माइनस पी हो जाएगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है, मुझे बताएं। अच्छा, इज इट क्लियर, बात समझ आ गई प्रॉपर तरीके से? देखिए मैंने लिखा है यहाँ साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन, यही चीज को फॉलो कर। अच्छा, नोट जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, एक दफा फिर देख लें। इफ द बेसिक एंगल अल्फा स्टेज द सेम, the magnitude of the trigonometric ratio at a given angle will remain same independent of the size of the angle, only the sign might differ। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो नोट, क्या कहना चाहते हो? अगर बेसिक एंगल स्टेज द सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट अ गिवन एंगल विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। मैंने बताया था ना, अगर बेसिक एंगल सेम रहता है, तो मिसाल है बेसिक एंगल अगर 30 है तो 30 के लिए से पहले क्वाड्रेंट का एंगल लिया तो 30 आया, सेकंड क्वाड्रेंट का लिया तो 150 आया, थर्ड का लिया तो 210 आया, फोर्थ का लिया तो 330 आया। तो साइन 30, साइन 150, साइन 210, साइन 330, मैग्नीट्यूड हर दफा हाफ है, लेकिन साइन ऑपोजिट है। यहाँ पॉजिटिव हाफ है, यहाँ पॉजिटिव हाफ है, यहाँ नेगेटिव हाफ है, यहाँ नेगेटिव हाफ है। तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से वैल्यू हाफ ही है, बट साइन का फर्क आ रहा है। सिमिलरली आप कॉस में चेक कर लो, कॉस 30, कॉस 150, कॉस 210 एंड कॉस 330, वैल्यू हमेशा √3/2 आएगी, मैग्नीट्यूड हमेशा √3/2 आएगा। बट यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो यही बात कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेंट का एंगल में लेता हूं और उस क्वाड्रेंट के एंगल के को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बेसिक एंगल निकालता हूँ और बेसिक एंगल सेम रहता है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन डिफर होगी। जैसे पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ आया ना, मैग्नीट्यूड तो हाफ ही था लेकिन साइन का फर्क आ रहा था। यही कह रहा है, द बेसिक एंगल स्टेज द सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन साइन ऑफ दैट एंगल निकालने या कॉस ऑफ दैट एंगल निकालने या टेन ऑफ दैट एंगल निकालने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब साइन कॉस टेन की बात होगी। The magnitude of the trigonometric ratio at a given angle will remain same. Magnitude will remain same, independent of the size of the angle. Size of the angle कुछ भी है, magnitude same रहेगा, लेकिन वैल्यू के अंदर जो चीज नजर आ रही होगी वो साइन का डिफरेंस होगा। साइन माइट डिफर, कहीं साइन पॉजिटिव होगी, साइन नेगेटिव होगी, कहीं पॉजिटिव होगी, कहीं नेगेटिव होगी। सही है, ये जो नोट है क्या ये इंटरनलाइज कर पाए? मेरी बात समझ आ गई नोट फॉर्म में भी? अच्छा, अब देखें, ये जो एक आज हमने जो गुफ्तगू की है वो बस एक यही पेज की है और कुछ नहीं किया, क्योंकि हम हर चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्चुअली इंटरनलाइज करते हुए चल रहे हैं। लिहाजा हमने ना सिर्फ मैं आपको बात बताता हूँ बल्कि उसको याद रखने का तरीका भी समझाता हूँ, कैसे आपको जहन में बिठाना है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के थ्रू हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ के चल रहे हैं। तो लिहाजा आज के लिए हम इसी पर इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट दफ़ा इंशाल्लाह हम इक्वेशन सॉल्विंग को देखेंगे और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की सॉल्विंग को भी देखेंगे और एडवांस इक्वेशन सॉल्विंग को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगली क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, दिस पेज इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये पेज मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी की बेसिस पर साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ये सारी चीजें जो है आगे आप एक इक्वेशन सॉल्विंग भी करेंगे तो यही पेज काम काम आएगा, यही पेज काम आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कीमती पेज है। बिल्कुल सही, तो इस कॉन्सेप्चुअल पेज को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। इसको आप अच्छी तरह से जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिव्यू करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा इंशाल्लाह, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मजीद चीज़ों को आगे लेके जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।